नमस्कार साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी टी 3.0 री एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवाने जा रहा हूं और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 9th 10th वाले सोशल साइंस वाले साथियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस सेट को जरूर ध्यान से लगाएं और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। निश्चित रूप से ये जो है आपके पेपर सेट में बहुत जो है फायदे करेगा। तो चलिए साथियों, आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खारवेल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नाना देशी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अदीना मस्जिद जो है आपका मांडू में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है सूबा और परगना के बीच की जो क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। ठीक है, चकला शब्द का, ठीक है, चकला बेलना थोड़ा गांव वगैरह में ज़्यादा यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है माहम अंगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर बनता है। तो इसमें जो आपका प्रधानमंत्री जो है शामिल नहीं है, ठीक है, संसद में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी, राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। करेक्ट आंसर है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। मतलब इलेक्शन संबंधी कोई भी अगर मुद्दा आ जाता है तो उसमें जो है सुनवाई करने के लिए कम से कम जो है 5 जो है न्यायाधीश का जो है टीम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज्य का जो है शुभारंभ सबसे पहले हुआ था। तो सबसे पहले जो पंचायती राज्य सिस्टम सबसे पहले कहाँ है, तो राजस्थान राज्य के नागौर जिले से शुरू हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना जो है आपको 2015 में हुआ था। ठीक है, जब मोदी जी पहली बार आए थे तो प्लानिंग कमीशन का नाम जो है चेंज करके नीति आयोग डाल दिए थे, जिसका मतलब फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि नगरीय भारत का विस्तार एक क्या औद्योगिक विकास का भी प्लेटफॉर्म है, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का तथा परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत क्रांति संबंधित है किससे। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है आपका दूध के उत्पादन से है, ठीक है, और हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है, मतलब इंडेक्स जारी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य जो है किसानों को ऊर्जा सुरक्षा देना। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब हो गया आपका जो है डीजल पेट्रोल इस संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है अवनिंदरनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसके संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में जो है कौन सुमेलित नहीं है।
तो इसका जो हो जाएगा आपका काकोरी षड्यंत्र जो प्रकरण 1920 में नहीं 25 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपका जो है डी होगा, क्योंकि लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है 1844 में नहीं हुआ था घटना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, कब? और ये घटना जो है इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1893 में घटना हुआ था, और जो है स्वामी विवेकानंद शिकागो में, अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पे जाके जो है हिंदू धर्म के संबंधित तो बहुत ही अच्छा भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, किसके द्वारा? इसमें द्वारा नहीं पूछा गया, किस जगह पे किया गया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, और बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था, वीर दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बीपीएससी इसको कई बार पूछ चुका है। तो गांधी जी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी जी। और इसको जो है वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का जो है कथानक आधारित है किस पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, M.A. जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था कौन? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, सर एंड्रूज फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे किससे? और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये कई बार रिपीट हुआ है बीपीएससी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अमृतसर अधिवेशन 1919 में, और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था किस? तो इसका करेक्ट जो आंसर है आपका महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नहरों में से किसका स्रोत जो है दामोदर नदी है, बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका एडन नहर, और दामोदर नदी आपको पता होगा जो है झारखंड और बंगाल से होते हुए जो है गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी। साथियों, मैं आपको साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखें। भले ही आप 1.5 गुना के स्पीड से देखिए, 2 गुना के स्पीड से देखिए, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है, और हर क्वेश्चन किसी न किसी पीसीएस के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को सीरियसली मतलब लाइटली नहीं लें, और साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, और जो भी आपका क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, आइस कोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमयुग जो है माना गया है, बताइए? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 1650 से लेकर 1870 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर है आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, सौर विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, मतलब मिट्टी से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईडेफिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वैश्विक तापमान, ग्लोबल टेम्परेचर एक तरीके से बोल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो है आपका पश्चिमी घाट में पाया जाता है, जिसको जैव विविधता का हॉट स्पॉट भी बोला जाता है, मतलब हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, और विश्व में अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील में होता है। भारत में भी ठीक ठाक जो है मात्रा में गन्ना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपका झारखंड में है, बेतला पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन किन राज्यों में होता है। तो मध्य प्रदेश में होता है और महाराष्ट्र में होता है, और मध्य प्रदेश को जो है क्या कहते हैं, सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है, बताइए। तो इसका करेक्ट जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो बेतवा नदी पे जो है आपका राजघाट बांध जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और इसको निकालना कैसे मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस जो चलता है 0 से लेकर 100 के स्केल में चलता है, और फ़ारेनहाइट जो है 32 से लेकर 212 के स्केल में चलता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है F-32/180, ठीक है, और बराबर में होता है C-0, ठीक है, बटे 100। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, C के जगह पे जो है 50 डिग्री डाल देना, 50-0/100, और यहाँ पे F-32/180। इसको समीकरण को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। तो हर्ट्ज में जो है आपका आवृत्ति नापा जाता है, ठीक है, उसमें कैलोरी में नापा जाता है, ऊर्जा कैलोरी में नापा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है कौन कंट्रोल करता है। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा जो है किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा मापने के लिए जो है आपको पता होना चाहिए एमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, और एमीटर से जो है क्या होता है, तो केवल क्वांटिटी जो है मतलब परिमाण मापा जाता है, दिशा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो विद्युत शक्ति को जो है किस चीज़ में नापा जाता है, बताइए। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, वाट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ये जो है आपका लेवोजियर, ठीक है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है। देखिए, तत्व न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा वही प्रोटॉन का संख्या हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, प्रोटॉन का संख्या 18 और प्लस 20 जो है न्यूट्रॉन है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इसको जोड़ दीजिए, 20 + 18 तो 38 जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस जो है कहा जाता है। तो ये होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित धातु में से कौन सा एक तत्व नहीं है, कौन सा एक तत्व नहीं है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका गैस, ठीक है। धातु, अधातु और उपधातु ये सब क्या है, तो एक प्रकार का तत्व है, जबकि गैस क्या है, तो एक मिश्रण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गैस क्या होता है, एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का पीएच मान है। तो पानी जो आप पीते हैं, शुद्ध पानी जो होता है, जो आप पीते हैं, सेवन करते हैं, तो उसका पीएच मान जो है 7 होता है, उदासीन होता है पानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक नहीं है। मतलब ग्रीन हाउस गैस मतलब हरित जो है गृह गैस इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन जो है मुख्य घटक नहीं है, तो इसमें ग्लूकोज जो हो जाएगा आपका, ठीक है, ग्लूकोज मुख्य घटक नहीं है। मेथेन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और अगर मेथेन क्या कहते हैं CFC वगैरह भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में रहता है, लेकिन ग्लूकोज जो है बिल्कुल भी
जो है ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, मतलब कहाँ पे जो ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12 और O6 होता है। ठीक है, और ये किसका सूत्र है आप बताइएगा, ये जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CO समूह का आबद्ध क्रम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 होगा। देखिए आपको पढ़ना था 11-12 की केमिस्ट्री में, CO मतलब क्या होता है, इसका जो होता है परमाणु संख्या 6 होता है और इसका 8 होता है, टोटल 14 है। तो 14 जो इसका होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये 3 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी होगा, पाटलिपुत्रा में। 4 जो है बौद्ध संगति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका घनानंद, और यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बेइज्जती किया था, जिसके कारण जो है उसके वंश का जो है क्या हुआ था, विनाश हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल। और विक्रमशिला शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो भागलपुर में, वहीं पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी है और मंजूषा पेंटिंग भी भागलपुर में ही फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो है महल मुख्यतः बना किस चीज़ का, तो ये महल जो है आपका लकड़ी का बना हुआ। सोच लीजिए कि राजा का महल भी उस समय लकड़ी का बना होता था, कितना मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी था लकड़ी के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में स्वर्ण के संचित भंडार है, तो जमुई में है। ठीक है, जमुई जिला में जो है ठीक ठाक जो है सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है पश्चिमी चंपारण में, और पश्चिमी चंपारण में इसी, और इसका नाम क्या है, तो वाल्मीकि जो है वही राष्ट्रीय उद्यान नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में जो है स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है भीम बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैच द कॉलम का है, खनिज और जो है प्राप्ति स्थान। अभ्रक के लिए जो बिहार का जिला फेमस है वो आपका गया है। ठीक है, और स्वर्ण के लिए जो है जमुई और मुंगेर फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डोलोमाइट के लिए जो है आपका रोहतास जिला फेमस है, और रोहतास जिला जो है एक और चीज़ के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे साक्षरता, बिहार के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा साक्षरता यहीं पे है। और पेट्रोलियम जो है किशनगंज में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका करेक्ट जो है कूट का आंसर क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, तो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो बच्चा बच्चा जानता है इसको, कहाँ पे है, तो बरौनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सत्य है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, विभाजन पूर्व जो है बिहार कोयले और अभ्रक का जो है मुख्य उत्पादक रहा। विभाजन के क्या बात क्या हुआ कि मैक्सिमम जो है खनिज संपदा जो है झारखंड में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में रासायनिक उद्योगों का जो है सर्वाधिक विकास जो है किस जिले में हुआ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका रोहतास एवं बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पायराइट फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड PPCL बिहार के किस जिले में जो है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका रोहतास में। देखिए रोहतास हुआ, गया हुआ, नवादा हुआ, जमुई, मुंगेर, ये सब जो एरिया है वहाँ पे जो है जितना भी खनिज संपदा है वो दक्षिणी बिहार में ही आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी बिहार में खनिज संपदा न के बराबर है, मतलब है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग का जो है प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। और इसके जो है मेन हेड जो होते हैं कौन होते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है स्थापित है कहाँ पे, तो ये जो है आपका हिसार में है, हरियाणा का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रूट्स ऑफ
एशियंट इंडिया के जो है लेखक थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, WA फेयर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक आतंक के साये में किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, गरिमा संजय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समर्पित वाणिज्यिक न्यायपीठों की स्थापना की घोषणा करने वाला प्रथम हाईकोर्ट जो है कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका दिल्ली हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेसेज एंड प्लेसेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका दीपक नैयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा जो है सुमेलित है, मतलब सही जिसका मिलान हुआ है? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही सुमेलित है, खालिद बी सईद जो है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जो ऑप्शन नंबर बी, कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? आपको पता होना चाहिए, सियोल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो है आंसर होगा आपका 25 जनवरी को। और जो है ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्ट ईस्ट विदेश नीति की रणनीति है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर है, भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बोको हरम क्या है? तो बोको हरम जो है एक आतंकवादी जो है संगठन है, किसका है? तो अफ्रीका का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। जैसे आपको पता होगा कि अलकायदा वगैरह जो है कहाँ किसका है? तो पाकिस्तान वगैरह में अलकायदा हो जाता है, ये सब जो है आतंकवादी संगठन है। उसी तरीके से अफ्रीका में क्या है? बोको हरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध जो है आपका स्वास्थ्य से है, ठीक है, हेल्थ से है। और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है किंग सुक नाग द्वारा जो है लिखी गई है। तो ये था साथियों आपका जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन 120 क्वेश्चन का जो है सेट है, जिसमें मैं 80 क्वेश्चन आपका GK GS वाला पार्ट से करवा रहा हूँ। और जो 40 जो नंबर जो होता है आपका, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट के साथ साथ जो है मैथ रीजनिंग कराता है। अगर उसका भी आप सेट करना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना होगा, मैं करवाया था BPSC 3 2.0 के लिए। तो उससे जाके जो है प्लेटफॉर्म का होगा 23-24 जो है मैं सेट करवाया हूँ 40-40 क्वेश्चन का। तो उसको देखिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था साथियों आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट, और बहुत जल्दी आपका चौथा प्रैक्टिस सेट भी आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।